संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, हम और आप फिर हैं साथ साथ। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका सुनने के लिए कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। भाइयों और बहनों, जानकारी और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। श्रोता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनेक कल्याण योजनाओं में एक है NSFDC की लघु व्यवसाय योजना। जी हाँ, तो हमारा आज का विषय रहेगा अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता हेतु NSFDC की लघु व्यवसाय योजना। भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। मैं हूँ रवि और मेरा नाम है पूजा। भाई और बहनों, आज की कहानी शुरू करने से पहले जरा NSFDC के बारे में जान लेते हैं। NSFDC का पूरा नाम है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। श्रोताओ, ये एक वित्तीय संस्था है जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्य करती है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता के उद्देश्य से की गई थी। NSFDC अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अनेक ऋण योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है NSFDC की लघु व्यवसाय योजना। चलिए तो जानते हैं इस योजना के बारे में एक कहानी के माध्यम से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। नमस्कार करता हूँ लता दीदी। अरे राम सिंह, नमस्कार। आओ आओ। जी, अच्छा हुआ जो आप घर पर मिल गई। बस चांस की बात है राम सिंह, अभी 10-15 मिनट में निकलने ही वाली थी। जी। तुम बताओ इधर कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं लता दीदी, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई, इसलिए तकलीफ देने चला आया। अरे तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कैसे कहूँ दीदी, जरा कुछ पैसों की जरूरत है। छोटे भाई की शादी है ना, तो आप अगर मदद कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितने पैसे चाहिए? यही बस 4-5 हजार, 6 महीने तक जरूर लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है। ये बताओ कि फर्नीचर की फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी तो ठीक चल रही है दीदी, पर पगार बहुत ही कम मिलती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। पर तुम कारीगर तो अच्छे हो, काफी अच्छा फर्नीचर बनाते हो। भाई, मेरे घर में जो सोफा सेट है वो तुमने ही तो बनाया था ना? बिल्कुल मैंने ही बनाया था दीदी। कुछ शिकायत तो नहीं है? हाँ, शिकायत तो सोफा सेट के बारे में नहीं है, पर तुमसे जरूर है। अरे दीदी, कोई भूल हो गई मुझसे। राम सिंह, तुम्हारे जैसे अच्छे कारीगर को अपना खुद का काम करना चाहिए। जी। क्या जिंदगी भर दूसरों की नौकरी करते रहोगे? जिंदगी में कुछ तरक्की करना चाहते हो कि नहीं? जी, तरक्की तो चाहता हूँ, पर दीदी सारी मुश्किल तो धन की है ना। अपनी फर्नीचर की दुकान खोलने के लिए काफी पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा इतना पैसा दीदी? और अगर मैं तुम्हें कोई सलाह दूं तो मानोगे? जरूर मानूंगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा का काम करती हैं, आपकी सलाह तो मेरी भलाई के लिए ही होगी ना। ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। एक सरकारी वित्तीय संस्था है NSFDC, यानी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जी। NSFDC की एक बहुत अच्छी योजना है जिसका नाम है लघु व्यवसाय योजना। इसके तहत अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लघु व्यवसाय योजना? हाँ, इस योजना में प्रति इकाई 5 लाख रुपए तक की परियोजना के अंतर्गत 4.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। जी। इस पर सिर्फ 6% सालाना ब्याज देना पड़ता है। साथ ही इस ऋण को आसान किश्तों में चुकाने के लिए 5 साल के पर्याप्त समय की भी सहूलत है। दीदी, ये तो सचमुच बहुत ही अच्छी योजना है। ब्याज दर बहुत कम है और ऋण चुकाने की किश्त 6 महीने के बाद शुरू होती है। बहुत ही बढ़िया है ये तो। हाँ, योजना तो बढ़िया है।
लेकिन क्या तुम इस योजना का लाभ उठाना चाहोगे? हाँ दीदी, ऋण लेकर फर्नीचर की दुकान खोलूंगा। मुझे ये सारा काम आता है। मैं औरों को भी ये काम सिखा सकता हूँ। पर दीदी, लघु व्यवसाय योजना के तहत ऋण लेने के लिए मुझे करना क्या होगा? देखो राम सिंह, ऋण पाने का तरीका तो बहुत ही सरल है। अपने राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी से संपर्क करके वहाँ आवेदन पत्र देना होता है। फिर चैनलाइजिंग एजेंसी तुम्हारा आवेदन पत्र NSFDC के पास भेजती है और वहाँ से ऋण की मंजूरी मिलती है। दीदी, आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया है। मेरा अपना व्यवसाय शुरू हो जाएगा तो आमदनी भी ज्यादा होगी, परिवार की सारी जरूरतें ठीक से पूरी कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम सिंह, धन्यवाद मुझे नहीं, भारत सरकार की लघु व्यवसाय योजना को दो, जिसके अंतर्गत NSFDC अनुसूचित जातियों के निर्धन लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता कर रही है। सच कहा आपने दीदी। मैं कल ही राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी के दफ्तर में जाकर आवेदन जमा कराता हूँ। वेरी गुड राम सिंह। अच्छा, शाम को आकर पैसे ले जाना। और देखो, भाई की शादी की मिठाई खिलाना मत भूलना। हाँ? अरे, कभी नहीं भूलूंगा दीदी। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। श्रोता भाई और बहनों, NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के बारे में सारी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट नोट करें www.socialjustice.nic.in और NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in से भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSFDC, 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092। साथ ही टोल फ्री नंबर है 1800-110-396 पर भी संपर्क किया जा सकता है। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाई और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें एक सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 53 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, राम सिंह को पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर, राम सिंह को पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 53, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यही संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।